हरे कृष्णा। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनाथ धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास महत्व का अध्याय 26। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, हे विप्रवर, तुम्हारे जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारिए। तब भगवान शिव बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मेरा लिंग में विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम स्वर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे लिंग की स्थापना करो। वही संसार में हाटकेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याण व फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय लिंग स्थापित किया और उसी की पूजा आरंभ की। वहां उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को आराधना के द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयत्न करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब ने दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर जब उन्हें कोई फल नहीं मिला, तब वे सभी ब्राह्मण शुद्ध हो उठे और बोले, हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए अब हम सब लोगों को अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रचित होकर वे पुत्रों के साथ जो ही उसमें प्रवेश करने लगे, त्यों ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और हंसकर कहा, द्विजवरों, ऐसा दुस्साहस ना करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। तब ब्राह्मण बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थित के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा, मेरे मन में भी सदा यह कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक स्थान पर एकत्रित करूं, क्योंकि कल काल बड़ा भयंकर होगा। उस समय पृथ्वी पर प्राय जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो। उसमें उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं। तब उन ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए। उन सब मंदिरों में भांति भांति के उत्तम शिवलिंगों की स्थापना की और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध हैं उनके वही वही नाम रखे। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आप किन किन तीर्थों में किन किन नाम से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, काशी में महादेव विश्वनाथ, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देवदेव, गया में प्रपितामह ब्रह्म, कुरुक्षेत्र में
स्थान प्रवास में शिष्य शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टहास में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मारकोट में कोट और महोत्कट, शुभकर्ण में महोतेज, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष वृषभ, ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यकेश्वर में श्रवण और सुपर्ण में सहस्त्राशु, कीर्तेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापत में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, शिव दंडक में दंडन, त्रिदंड में उर्ध्वरेत, कृतिम जांगल में चंडीश्वर, एकाम्र में कृतिवास, छगले में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, कश्मीर में विजय मरकेश्वर, कश्मीर में विजय मरकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुष्प चंद्र में शंकर, बामेश्वर में जटि, कुटकेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबक और बीजा में त्रिलोचन, अंडकेश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुल, देविका में उमापति, भैरव में भैरव, बकार पूर्व सागर में अमर सप्त, गोदावरी में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाश, कैलाश में गणाधीश, गंगा द्वार में हिमस्थल, जललिंग में जलप्रिय, बड़वाग्नि में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटेश्वर, विंध्याचल में बराह, हेमकूट में भूपाक्ष, गंधमादन में भूर्व, पूर्वलिंगेश्वर में बरद तथा लंका में नंतक का कीर्तन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। यह पढ़ने और सुनने वालों के सब पातकों का नाश करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को, विशेषतः शिव की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में यह 68 नाम लिखे हुए रहते हैं, वहां भूत, प्रेत, रोग, व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम हैं, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। ये 8 क्षेत्र हैं: नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरु, जांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर। इन 8 क्षेत्रों में जिसने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, महादेव, कल काल में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ ना हो सके, अतः इन 8 तीर्थों का भी जो सारव तीर्थ हो उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, इन 8 में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने तीर्थ हैं वे भी कलिकाल आने पर यही स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, दुष्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सबके नामों का पठन और कीर्तन करता है, वह उसमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, कुछ काल के अंतर चमत्कारपुर में मोदगल्य वंश में देवात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुआ। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कृत रखा गया। कृत युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला।
उसने अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ वहां आया था। कृत ने सर्प के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारा जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हे माता, हे तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का यह शब्द सुनकर कृत भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। फिर नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लहलहान हो गए थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। फिर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर समस्त नाग वहां एकत्रित हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। फिर उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री पुत्र एवं वृत्तियों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई, जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले कृत को स्त्री पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवराज के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। उसके बाद अन्य बाल वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारू हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जल दान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनमें डरे हुए बहुत से ब्राह्मण, जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। वह भगवान शंकर से भय पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। उसे अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देता हुआ कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्टित नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव, इस समय मुझे वर दीजिए। तब शिवजी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सब का विनाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से शापों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे, वे विष रहित हो जाएंगे। विप्रवर, विष को जहाँ घर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा। तुम्हारा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके
काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त हो जाएगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्यक्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो विमोट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे कुचे सर्पों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सांपों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुआ ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृतों को पूर्ण किया। ब्रह्म ऋषियों इस तरह देवाजी देव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उसका नाम रेवत था। उन्हीं दिनों अनर्थ देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ बैर बन गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ने और पशुओं के बलपूर्वक हर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी वृंदा ने ऋतु स्नान होकर गर्भ धारण किया। समय अनुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंधकांति से सूतिकाग्रह को प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही भांति उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब ओर गीत और बाणों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन भोपाल ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हुई। तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्रनाथ रेवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दोनों नव दंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलराम रूप में अवतरित हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रेवत और क्षमकारी से प्रौढ़ावस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्त उत्पन्न नहीं हुआ। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तप करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्रचित से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही है जिन्होंने कौमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया, जो क्षमजद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राजवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया। क्षेमजीत जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपने स्थान पर अभिषिक्त किया और स्वयं भी सब कुछ त्याग कर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्रचित होकर रेवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से समस्त देहधारियों के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रेवत ने जिन दुर्गा देवी का स्थापना किया था, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्म पत्नी शिवंकरी ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तब से महिषासुर मर्दनी कात्यायनी वहां क्षमकारी के नाम से पुकारी जाती है। जो मनुष्य
चैत्र शुक्ल अष्टमी को उनका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्ध हो जाती है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का वर्णन। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृत एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीरी क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तो इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है, यहाँ जिन विकारों वाला है वह जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सत, रज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्म संयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव, इंद्रियों विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरे भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थिर रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है। इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है और वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है। वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है।
वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है। वह सभी प्रकृति के गुणों सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है। वह परमात्मा चराचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास ही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न रहने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र, ज्ञान स्वरूप और जानने योग्य के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समक्ष और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है और जीव प्राणी सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगत के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीवन को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और फिर वह जन्म को प्राप्त नहीं होता। कुछ समय ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्म कांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने कारण वह मनुष्य भी मृत रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो भी चर अचल प्राणी अस्तित्व में हैं, उन सबको तू जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतना प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप से देखता है। जो मनुष्य सभी चर अचल प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है, वह आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को स्थित देखता है, वह उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा
आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होती। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्र से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनादि धारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।